हाल ही में भारतीय मीडिया में खबर आई कि मई 2025 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई में 99% की भारी गिरावट दर्ज की गई, जो पिछले महीने की तुलना में और पिछले साल की तुलना में 98% तक कम है। यह खबर एक बार फिर भारत की आर्थिक संभावनाओं और कारोबारी माहौल को लेकर वैश्विक बहस का केंद्र बन गई है। और क्या भारत और चीन के बीच की तुलना हमें सही दिशा दिखा रही है? आइए इस रोचक कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष प्रताप सिंह है और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। चीन के यूनान एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के शोधकर्ता चैन लिजुन का कहना है कि किसी भी देश का आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण आसान नहीं होता। इसके लिए कड़ी मेहनत, मजबूत नीतियां और समय चाहिए। भारत, जो एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, उसको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे पुरानी तकनीक, सीमित पूंजी और कमजोर बुनियादी ढांचा जैसी समस्याएं भारत के सामने बड़ी बाधाएं हैं। इसके अलावा कुछ निवेश नीतियां और प्रथाएं विदेशी कंपनियों के लिए मुश्किलें खड़ा करती हैं। यही कारण है कि कई बार विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने के बाद नुकसान उठाती हैं। पिछले कुछ सालों में पश्चिमी और भारतीय मीडिया ने भारत और चीन के बीच एक तरह की आर्थिक दौड़ की कहानी गढ़ी है। कुछ लोग इसे कौन किसे पीछे छोड़ेगा का खेल बताते हैं, लेकिन क्या ये तुलना सही है? चेन लिजुन का मानना है कि ये बहस एकदम बेकार है। भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं। चीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच सहयोग की लंबी परंपरा रही है। आज के जटिल वैश्विक माहौल में एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय दोनों देशों को अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इससे दोनों को फायदा होगा और क्षेत्रीय व वैश्विक विकास को बढ़ावा मिलेगा। 2025 में भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर दोनों देश आपसी संवाद और विश्वास बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव आए, लेकिन अब स्थिति सुधर रही है। दोनों देशों ने मतभेदों को सुलझाने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। ये साबित करता है कि स्वस्थ और स्थिर भारत चीन संबंध दोनों के हित में है। आगे की राह भारत के सामने चुनौतियां भरी है, लेकिन संभावनाएं भी कम नहीं है। अगर भारत अपने कारोबारी माहौल को बेहतर करे, बुनियादी ढांचे को मजबूत करे और निवेश नीतियों को और पारदर्शी बनाए, तो विदेशी निवेश को आकर्षित करना आसान हो सकता है। साथ ही चीन जैसे साझेदारों के साथ मिलकर काम करने से भारत नई ऊंचाइयों को छू सकता है। तो हमारी सपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है और चीन के लिए इस नए नजरिए को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।